अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हम जो आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसका ये पहला लेक्चर है और इसमें हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात हम देखेंगे इसके अंदर के केमिकल इक्विलिब्रियम को, तो चले हम इसकी डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, इसके चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो केमिस्ट्री की ये जो ब्रांच है इसके ऊपर किन लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया है। तो इसमें जनाब मैं आपको बता दूं कि गिब्स एक साइंटिस्ट है हमारे पास 1873 में, इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। गिब्स इक्वेशन भी इसने दी थी। इवन इसके साथ ही एक साइंटिस्ट है हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन जो था, उस हेल्महोल्ट्ज़ साइंटिस्ट उसने भी हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन दी थी। इन्होंने बहुत काम किया था। उसके बाद पार्ट वन के अंदर तो सिर्फ ली शैटलियर का जिक्र है कि जी इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। 1885 के अंदर इसने बहुत ज़्यादा काम किया था। ठीक है। अच्छा, इन दो साइंटिस्ट का हमें मिलता है जी केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। अच्छा, एप्लीकेशन क्या है अभी अगर हम ये चैप्टर पढ़ते हैं, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं अगर हम उनको समझ लेते हैं तो भाई इसका हमें फ़ायदा क्या होगा, हम क्यों ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और जो जो इसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, तो मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा। अच्छा, फ़ायदा इसका सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री के अंदर फ़ायदा है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता, तो वो है प्रोसेस टू मैक्सिमाइज द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट कंसनट्रेशन। मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ बार क्या, ये आपके पास बनता है द प्रोसेस टू मैक्सिमाइज द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। अब ये क्या ऐसा प्रोसेस है केमिकल इक्विलिब्रियम के इसके ऊपर आप अबूर हासिल करके आप एक ऐसे प्रोसेस के ऊपर अबूर हासिल कर लेंगे, उसको जान लेंगे जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करेंगे बाय मिनिमाइजिंग द लेफ्ट ओवर रिएक्टेंट। मतलब आपकी ये कोशिश होगी कि सारे के सारे रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, और ऐसी कंडीशंस भी आपको ढूंढनी है। मसलन टेम्परेचर क्या रखना है, प्रेशर क्या रखना है, वॉल्यूम क्या रखना है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या हम प्रोडक्ट को वहाँ से बाहर निकालते रहें अपना उस चैम्बर में से। मतलब जो भी है किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं, और रिएक्टेंट को 100% आप कोशिश करेंगे कि रिएक्टेंट सारे के सारे ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, तो जो लेफ़्ट ओवर है ना वो आपके पास ना बचे। तो ये जो दो साइंटिस्ट है ना इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। ठीक है। और एप्लीकेशन बुनियादी तौर पर क्या एप्लीकेशन थी, ये थी आपके पास आप डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल करना चाहते थे, एक प्रोसेस को ऐसा आप डिस्कवर करना चाहते थे जो ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या करे, डिज़ायर प्रोडक्ट आप हासिल करें, लेकिन उसमें क्या था, कम से कम लेफ़्ट ओवर आपके पास क्या हो, रिएक्टेंट बने। तो अब हम चलते हैं, ये तो चले इसके थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम चलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में, हमारे पार्ट वन की बुक के अंदर ये कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, अब है ना हमें पार्ट वन में स्टार्ट किया गया ये रिएक्शन, सबसे पहले हमें वो बताते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले चले हम देख लेते हैं कि भाई इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं इस केमिकल इक्वेशन के ऊपर आऊँगा। इसकी जो डेफिनेशन है वो है द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन एंड प्रोडक्ट फॉर्म कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेड। मतलब ये है, ये रिएक्शन हमेशा भाई फॉरवर्ड ही जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट आपके पास सोडियम वाटर के साथ मिलके ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बनी है, ये कभी भी ये प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में नहीं आएगी। ये जो सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्शन किया है और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी है, ये कभी भी वापस रिएक्टेंट में नहीं आएगी। ये जो प्रोडक्ट बनी है ये रिएक्टेंट में वापस नहीं आएगी। ये यूनिट डायरेक्शन है, ये सिर्फ फॉरवर्ड जाता है, रिवर्स नहीं जाता। ठीक है। बुक के अंदर एक और एग्जांपल भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनाया गया है, वो भी है आपके पास। ठीक है। इस रिएक्शन को सिंगल एरो के साथ आपके पास रिएक्शन किया जाता है रिप्रेजेंट। ठीक है। और इसके बारे में ये कहा जाता है आपके पास कि अगर रिएक्टेंट जो है उनकी स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट में लिया जाए, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ यहाँ पे 2 सोडियम के मोल हैं और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के एटम है और 2 आपके पास ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप राइट साइड पर देखेंगे यहाँ पर भी 2 सोडियम के एटम है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे जी, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई आ रहा है 2 और एक 3 और 4 हाइड्रोजन है, 2 3 और 2 से मल्टीप्लाई आ रहा है 2 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, देखते थे 4 हाइड्रोजन, कितने सोडियम एटम है 2, यहाँ पर भी 2 सोडियम एटम, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 2 सबसे मल्टीप्लाई आ रहा है 2, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एटम जो है 2। तो अच्छा, इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप स्टॉइकियोमेट्रिक अमाउंट में लेते हैं तो कोई भी रिएक्टेंट जो है ना आपके पास बाकी नहीं बचता, सारे के सारे रिएक्टेंट आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।
यही तो अभी पीछे मैं आपको बता के आ रहा हूँ कि इस चैप्टर का केमिकल इक्विलिब्रियम को पढ़ने का, समझने का, इस पर अबूर हासिल करने का मकसद ये है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस लिया जाए कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, रिएक्टेंट कोई ज़ाया ना हो, रिएक्टेंट कोई लेफ्ट ओवर ना हो। ठीक है, ये तो आपके पास इसकी क्या हो गई है, रिवर। अब आता है जी रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन आपके पास इसकी जो डेफिनेशन है, पहले तो मैं वो बता देता हूँ आपको। डेफिनेशन इसकी है द रिएक्शन दैट डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन एंड टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन आर कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये है कि ये रिएक्शन भाई कंप्लीट ही नहीं होगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगी वो वापस रिएक्टेंट में आ सकती है, और ये जो रिएक्टेंट है ये सारे के सारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, या जो प्रोडक्ट बनी है वो वापस आ सकती है। मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है ना। देखें इसकी डेफिनेशन पढ़े क्या है। तो रिएक्शन दैट डू नॉट प्रोसीड टू कंप्लीशन एंड टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, इसको डबल एरो से, डबल हेडेड एरो से किया जाता है। ये जो एरो आपके पास बनाया जाता है इसके ऐसे और इसको ऐसे, ताकि पता चले रिवर्सिबल। अच्छा, इसमें क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद आपके पास क्या होगा, आपको तीनों ये वाले रिएक्टेंट आपको ना मिल जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको हाइड्रोजन भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी, और आपके पास अमोनिया भी आपके पास मिल जाएगा थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास हम ये कहते हैं द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द फॉरवर्ड एज वेल एज फॉर द रिवर्स रिएक्शन टू अकर टू ए मेजरेबल रिएक्शन, तो जो कंडीशंस फॉरवर्ड के लिए है वही कंडीशन रिवर्स के लिए फेवरेबल, तो ये रिएक्शन यहाँ पर क्या होगा, रुक जाएगा। बुक के अंदर PCl5 की डेफिनेशन भी दी गई है, एसिटिक एसिड का इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन भी दिया गया, वो सारी सेम चीज़ें आप एक कर लेंगे, एग्जाम्पल देंगे, इनफ होगा। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी रिवर्स भी होता है, कंप्लीट नहीं होता ना, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो वापस रिएक्टेंट में आ सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आपकी पार्ट 1 की बुक के अंदर जिस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है वो आपके पास है स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, ये इस चीज़ को, ये हेडिंग आपके पास बुक में बनी हुई है, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं क्या, फिर हम एग्जाम्पल पर आएंगे, फिर हम इस इक्वेशन को समझेंगे। ठीक है, the state of chemical reaction at which rate of forward reaction is exactly is equal to the rate of the backward reaction is called the equilibrium state। इसमें कहते हैं कि रेट का मतलब होता है आगे बढ़ना। जिस तरह हम क्रिकेट मैच नहीं देखते, उसमें हम देखते हैं जी आपके पास रन रेट क्या है, मतलब हर ओवर में कितने स्कोर बढ़ने के, ओवर गुजरने के साथ साथ हर ओवर में कितने स्कोर बन रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम देखेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ, यहाँ पर हम इसको अगर टाइम से रिप्रेजेंट कर लेंगे इसको, कि वक्त गुजरने के साथ साथ, और यहाँ पर अगर हम इसको कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कर लें। ठीक है, कि टाइम गुजरने के साथ साथ कंसंट्रेशन के अंदर कितनी चेंजिंग आ रही है। भाई पहले आपके पास 1 मोल आपके पास रिएक्टेंट था, 2 मोल थे, 3 मोल थे, क्या हो रहा है। ठीक है, तो हम कहते हैं जी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपके पास क्या होते हैं, उनके दोनों का रेट बराबर होता है, आगे बढ़ने का रेट बराबर होता है। जितना उसका आगे बढ़ने का रेट बराबर, जितना फॉरवर्ड रेट होता है उतना ही रिवर्स रेट होता है, मतलब दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें लगता है रिएक्शन रुक चुका है। ठीक है, अब अगर आप इस रिएक्शंस को यहाँ पर रखेंगे, हम बोलते हैं इफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज अलाउड टू कंटिन्यू फॉर ए कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम विदाउट चेंजिंग द कंडीशन। अगर आप अपनी कोई कंडीशन चेंज नहीं करेंगे ना, तो ये रिएक्शन यहाँ पर ना रुक गया है। अब ये ना तो आगे जाएगा ना बैकवर्ड जाएगा, यहाँ पर रुका हुआ है सारा, अगर आप कंडीशन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप कहते हैं जी फर्स्ट करते हैं हम इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी की आपके पास इक्वल है, ये आपके पास आप इसमें किसको लेंगे, ये देखें ना ऊपर से। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आप देखेंगे ए और बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, ऊपर से नीचे ग्राफ कम आ रहा है, कम होती जा रही है कंसंट्रेशन, और यहाँ से सी और डी की कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है भाई, बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक टाइम आएगा आपके पास कि अब ये लाइन बिल्कुल कांस्टेंट स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, मतलब पहले तो क्या था, ऊपर से नीचे आ रही थी, फिर क्या था, नीचे से ऊपर जा रही थी, लेकिन फिर क्या हुई, कांस्टेंट स्ट्रेट। इसका मतलब है अभी ये रुक चुका है रिएक्शन। अब यहाँ पर ना 2 कंडीशंस देते हैं साइंटिस्ट। यहाँ पर ना साइंटिस्ट कहते हैं अगर भाई रिएक्शन रुक चुका है तो 2 कंडीशंस हो सकती हैं, 2 सिचुएशंस हो सकती है। पहली सिचुएशंस क्या हो सकती है कि द सिचुएशंस, टू सिचुएशंस है आपके पास, उसमें आप पहली की सिचुएशन आप क्या दे सकते हैं, ऑल रिएक्शन सीज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ऑल रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन वैसे ही रुक चुका है। ठीक है, रुक गया है ये रिएक्शन, ही ना रुक गया है। तो पहली कंडीशन। दूसरी वो ये कंडीशन देते हैं कि आपके पास क्या होता है जी, आपको कहते हैं कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली एट एग्जैक्टली द सेम रेट,
कि जिस रेट से मतलब रिएक्शन रुका नहीं है, वो कहते हैं जिस रेट से ये फॉरवर्ड जा रहा है उसी रेट से ये बैकवर्ड जा रहा है, जिस रेट से वो फॉरवर्ड जा रहा है उसी रेट से बैकवर्ड जा रहा है। अब साइंटिस्ट का ये ख्याल है और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये बात कि जो दूसरी कंडीशन जो मैंने आपको बताई है ना कि ये रिएक्शन रुका हुआ नहीं है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर है, मतलब ये जिस रेट से फॉरवर्ड जा रहा है उसी रेट से रिवर्स जा रहा है, इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और साइंटिस्ट का ख्याल है कि ये वाली जो कंडीशन है ये प्रिवेल करती है और ऐसा ही होता है, ऐसा कोई नहीं होता कि ये रिएक्शन ही रुक चुका है।